ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 36 वर्षों की तपस्या के बाद विदुर जी हस्तिनापुर लौट कर आते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया वह विदुर नीति कहलाई। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, धृतराष्ट्र, तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है वह पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है। तेरा पाप ही तेरा पुत्र बनकर पुत्र के रूप में, तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र रूप में पुत्र का जन्म लेकर आता है, माता पिता को सताता है। शास्त्र ने कहा, दुराचारी पुत्र से माता पिता की दुर्गति होती है, सदाचारी पुत्र से माता पिता की सद्गति होती है। दुराचारी पुत्र को छोड़ दो। माता पिता को चाहिए कि यदि कोई पुत्र दुराचारी है तो उस पुत्र को छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो उसे। मान लो कि ये मेरा पुत्र नहीं है, मुझे दुख देने आया है, यह मेरा पाप ही मेरा पुत्र बनकर मुझे दुख देने आया है। छोटे बच्चों को सीख देते हुए शिक्षा देते हुए पाप से यदि डराते रहोगे, पाप से यदि बचाते रहोगे, पाप को बताते रहोगे तो मान जाएंगे, परंतु बड़े होने पर वह बिल्कुल मानने वाले नहीं है। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, इसलिए वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। इसका काम चोरी, व्यभिचार आदि हैं, और चोरी और व्यभिचार ये महापाप हैं। चोरी और व्यभिचार की भी थोड़ी परिभाषा समझ लेनी चाहिए।
चोरी और व्यभिचार ये महापाप हैं। सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, लेकिन ये दो पाप ऐसे हैं कि भगवान कभी क्षमा नहीं करते दोनों को। दो प्रकार के पापियों को, चोरी करने वाले को, व्यभिचार करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। जो व्यक्ति चोर कौन है ये समझो। चोर कौन है और कौन कौन चोर है। भगवान ने जो दिया है, भगवान को बिना दिए जो खाता है वह चोर है। जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प जाता है, पराई संपत्ति हड़प जाता है, वही चोर है। किसी का मुफ्त में कुछ भी मत खाओ। जो भी खाना है मेहनत करके खाओ, और मेहनत किए बिना जो खाता है वह भी चोर है। जो अपने लिए पकाता है और आप ही खाता है वह भी चोर है। अग्नि में आहुति दिए बिना जो खाता है वह भी चोर है। मुनाफाखोर जो अधिक मुनाफा करता है वह भी चोर है। सोचो और विचार करो, इनमें से तुम किसी प्रकार का पाप तो नहीं कर रहे हो। इनमें से किसी भी श्रेणी के चोर तुम तो नहीं हो। धृतराष्ट्र को विदुर जी कहते हैं दुर्योधन चोर है। पर याद रखना कि प्रभु की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में गए हुए पांडव, भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपनाया है, वह प्रभु की शरण में गए हैं। तुम अपना जीवन चाहो तो प्रभु की शरण में जा सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर आपके अपराध को क्षमा कर देंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो क्षमा करने के लिए तैयार हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। संसार में दो ही अजात शत्रु हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं और दूसरे परम भक्त प्रहलाद जी अजात शत्रु हैं। इसलिए भाई धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें समझाता हूं
कि दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरवों का नाश होकर ही रहेगा। यदि कौरवों को बचाना चाहते हो तो दुर्योधन का मोह करना छोड़ दो। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि पांडवों का राज्य तो दबा ही लिया, हड़प ही लिया, पर पांडवों की जो द्रौपदी, उसके सुंदर स्वरूप को देखकर वह जल रहा था, उसके सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, महाभारत में गीता का प्रसंग, विष्णु सहस्त्र नाम का प्रसंग, उद्योग पर्व का प्रसंग, सनत सुजातीय संहिता का प्रसंग, जिन पर उन्होंने टीका की है जगद्गुरु शंकराचार्य ने, वह कहते हैं कि पाप का जो पिता है वो लोभ है। पाप का जो पिता है वह लोभ है। पाप की जो माता है वह ममता है। पाप का जो पिता है वह लोभ है, पाप की जो माता है वह ममता है। लोभ और ममता आपको पाप करने की प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। सेवकों ने जाके शिकायत कर दी कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था और प्रश्न पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में वास कौन करता है? हमेशा के लिए नरक में वास किसका होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा था कि जो आमंत्रित करके, किसी को आमंत्रित करे अपने घर पर और आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक जी भर के किसी का अपमान करे, ऐसा अपमान करने वाला हमेशा नरक में रहता है और उसे नरक में रहना पड़ता है। इसलिए दुसंग सदा त्याज्य। जो दुर्बुद्धि दुष्ट पुरुष है उसका साथ सदा ही त्याज्य है। साथ करना है तो साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का सत्संग करो। धृतराष्ट्र, अब आपका समय दुर्योधन के साथ करने का नहीं है। भूल जाओ कि ये मेरा पुत्र है। भगवान की भक्ति करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। दुर्योधन ने कहा था विदुर चाचा
तू दासी पुत्र है, मेरा अन्न खाकर मेरी निंदा करता है, मेरे विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी धीर और गंभीर थे, उन्होंने निंदा को सहन कर लिया। जो निंदा को सहन कर ले वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम संत है। संत महापुरुष तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, अंगना कुटी छवाए। यदि कोई अपनी निंदा करता है तो उसे पास में रखो बड़े प्रेम से, क्योंकि वह आप में दोषदर्शी है। वो समय समय पर आपको आपके दोष बताता रहेगा और आप निरीक्षण करते रहो कि आपके जीवन में जो दोष बता रहा है निंदक पुरुष, यदि वो दोष अपने आप में है तो उस दोष को आप निकालते रहो और स्वच्छ सदाचारी बनते रहो। क्योंकि भगवान को दुराचारी प्रिय नहीं है, भगवान को सदाचारी प्रिय है। और जो सदाचारी होते हैं वो सद्गुण संपन्न होते हैं, और जो सदाचारी होते हैं सद्गुण संपन्न होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान का चिंतन करते रहें, भक्ति करते रहें। पीत्वा मो महीम मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। धन की, जन की, परिवार की, पुत्र की, पुत्री की मोह रूपी मदिरा को पी करके ये सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। आप किसी को भी इनमें से प्रेम पात्र न चुने। यदि प्रेम पात्र चुनना है तो केवल प्रभु को अपना प्रेम पात्र चुने, प्रभु से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा के पास बैठें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का ही स्मरण करें। इसमें श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में अपना उद्धार है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे सपरिवार। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।